हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। अक्सर आप एग्जाम में देखते भी रहते हैं, जैसे जो भी आपके घरों में घड़ी पाया जाता है उसी पे आधारित हमारा क्या होता है, सवाल बनता है। तो आइए जानते हैं कि घड़ी में डायल क्या होते हैं, उस पर कितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं घड़ी के बारे में। ठीक है, तो देखिए घड़ी में हमारे 4 प्रकार से सवाल बनते हैं। कौन कौन सा बनता है आपका? एक बनता है प्रतिबिंब रूप। प्रतिबिंब का मतलब किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा आपका? देखिए इसमें 2 प्रकार से बनते हैं प्रतिबिंब, मतलब इमेज। एक बनेगा आपका दर्पण पे बनता है, ठीक है, और दूसरा बनता है जल पे। अभी बताएंगे इसके बारे में। और उसके बाद जो देखिए एक टाइप का ये हो गया, तो दूसरा टाइप क्या पूछेगा आपसे? कोण पे पूछता है। तो कोण पे मतलब किस तरह से है? तो अगर आपको टाइम दिया रहेगा, जैसे दे देगा कि 2:45 में, ठीक है, घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनता है, इस तरह से पूछेगा। और उसके बाद एक क्या रहेगा कि समय, अब समय निकालना होगा। ठीक है, समय किस तरह से कहेगा कि आपसे कि 9 और 10 बजे के बीच में 45 अंश का कोण कब बनेगा, ये पूछेगा। इसके बाद एक चौथा जो आपका प्रकार बनता है, जब आपकी घड़ी क्या हो जाए, स्लो या फास्ट हो जाए, मतलब घड़ी जो है आपका जो है त्रुटि आ जाए, तो उस पर भी सवाल बनते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके जितने भी टाइप के हमारे सवाल बनते हैं उस पर डिस्कस करते हैं और उन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आज जो सेशन हम शुरू करेंगे प्रतिबिंब के रूप में। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब आपका क्या रहेगा, इमेज रहेगा। तो उसके पहले सबसे पहले हम क्या जानते हैं, डायल। आया डायल क्या होता है? देखिए आप घरों में इस तरह से घड़ी देखेंगे कि नहीं, गोल में देखेंगे, चौकोर में, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। और जिसपे ये जो अंक डायल मतलब कि जो अंक है ना, इस पर जो अंकित होते हैं जिस पर, उसी को हम डायल कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अंक अंकित होते हैं आपके 1 2 4 हो गया, यहाँ पे 5, ये 7, ये 8, 10 और ये 11। ठीक है, अब इस पे सवाल प्रतिबिंब वाला कैसे बनेगा? तो आइए ध्यान दीजिए। देखिए इस तरह से जब भी आपको वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर लाइन दिया रहेगा तो पूछेगा किस तरह से कि ये बनता है आपका दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब मिरर इमेज। ये क्या बनेगा आपका? दर्पण प्रतिबिंब। तो इस पर एक सवाल बनता है। इसके बाद कभी भी जब इस तरह से क्षैतिज में दिया रहेगा, मतलब हॉरिजेंटल लाइन जो रहता है, इसका मतलब होता है जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपसे पूछेगा जल प्रतिबिंब में जो भी समय दिया रहेगा उसका क्या इमेज बनेगा, इस तरह से। तो अगर हम एक सपोज करते हैं कि अगर आपके घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, तो बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, मतलब मिरर इमेज क्या होगा। तो देखिए इसका लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। जो दर्पण के पास होता है वो पास इमेज बनता है, जो दूर होता है वो क्या बनेगा, दूर बनेगा। देखिए इस तरह से। लेकिन हाँ, उसमें जो अंकित गिनती है ना, ये आपका क्या था, चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से दिया रहेगा डॉटेड में। ठीक है, तो आपको देखिए इस तरह से मिलेगा। और बताना होगा कि देखिए ये 12 हो गया है, ये 6, ये 3, ये 9। आप देख रहे हैं ना, ये इसके पास है कि नहीं। ठीक है, जो पास रहेगा वो पास बनेगा, जो दूर रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, दूर बनेगा। ठीक है, तो पास है तो देखिए इस तरह से आपका इमेज बनेगा। ठीक, हालांकि गिनती भी चेंज होगा लेकिन उससे हमें फर्क नहीं है, हमें बस देखना है कि इसमें अगर आपका 3 बज रहा है तो इस वाले में कितना हमें प्रतीत होता है। तो इसमें हम देखेंगे 9 प्रतीत होता है। और अगर इसमें बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको देखेंगे तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे। जो पास बनेगा पास, जो दूर रहेगा उसे हम दूर बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे, ये देख रहे हैं सामने ना, ये आपका किस पे रहेगा, इस पे रहेगा, मतलब 3 वाले पे ही रहेगा। और जो 12 वाला है ठीक इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, 6 पे। ठीक है, तो आपसे फिर पूछेगा कि अब इसका इमेज ये कितना होगा, तो देख रहे हैं 2.5 के आसपास लग रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमारे क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं कि सवाल किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। हालांकि आपको हमेशा इस तरह से दिया नहीं रहेगा, उसमें कभी कभी आपसे पूछेगा कि 9:30 पे दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो आइए कि करके हम इसका कॉन्सेप्ट भी सीख लिए और इसमें क्या होता है, लॉजिक सीखते हैं, शॉर्टकट कैसे होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका हो गया है। तो आइए सबसे पहले देखिए आपसे कैसे पूछेगा कि दर्पण प्रतिबिंब पे हम सवाल लगा लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब पर, ठीक है, इसमें आपसे पूछेगा इस तरह से कि आपके घड़ी में कितना बज रहा है, 8:20 हो रहा है, तो बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा।
तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो हमें देखेंगे तो अगर आपको इस तरह से दिया रहेगा तो लगाएंगे, लेकिन हम इसका शॉर्टकट सीखेंगे कैसे। आप एक अंक कॉमन लेंगे, कौन सा, 12 वाला, ठीक है, क्या लेंगे, 12 वाला। अगर आप 12 लेते हैं, अब 12 में से क्या करना है, आपको घटाना है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ना, अगर टाइम आपको देखिए सम दिया रहे, जैसे आपके घड़ी में 9 बज रहा है, ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इस तरह से अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, इस 9 को 12 में से घटा दीजिए। जैसे ही 12 में से घटाएंगे तो कितना दिखाई देगा आपको, 3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अगर आपके घड़ी में अगर 8 दिया है, ठीक है, 8 दिया है, तो बताइए कि उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, 12 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जैसे ही 12 में से घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 4 आएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह सवाल एग्जाम में लगाना है। आप क्या करेंगे, किस में से घटाएंगे, आपको बस ज्ञात होना चाहिए। जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आप डायरेक्ट 12 में से घटाएंगे, ठीक है, जब आपका घंटा दिया रहेगा तब। इसके अलावा अगर आपको 8:20 कहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम डायरेक्ट 12 में से तो घटा नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर इसको घटाना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, मतलब कि जो ये है ना 12 में से 1 घंटा इसको देंगे। तो या क्या करेंगे, जो जब देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11:60। तो इसको जो 8:20 है ना, तो 12 में से ना घटा के कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से घटा देंगे, वही आपका आंसर आएगा। तो 8:20 को क्या करेंगे, 11:60 में से घटाइए तो कितना होगा आपका, यहाँ से 40 आ जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो 3:40 हो गया, ठीक है। अगर आप कभी भी दर्पण देखेंगे कि जो भी संख्याएं हैं आपकी इस साइड का जो आधा आधा हिस्सा है, ठीक है, जो देख रहे हैं ना ये आधा हिस्सा, अगर इधर रहेगा तो इसका इमेज इधर बनेगा, इसका रहेगा तो इस साइड बनेगा। यदि आपके घड़ी में अगर 1 बज रहा है, ठीक है, तो पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे 11, मतलब जोड़ने पे कितना मिल जाए हमें, 12। अगर 2 बजेगा तो कितना बताएंगे उसमें आप लोग, तो बताएंगे 10 बज रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर 3 बजेगा तो कितना बताएंगे वहाँ पर, 9, ठीक है। इस तरह से अगर 4 बजेगा तो कितना बताएंगे वहाँ पर आप, 8 बताएंगे। तो इसी तरह से हमारा सारे के सारे सवाल लग जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब इसको आसानी से लगा सकते हैं। एक आपको और टाइम दे रहे हैं, अगर आपके घड़ी में 10:40 है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा बताइए। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, 10:40 है तो यहाँ पे घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, इसको घटाएंगे 1:20, ठीक है। कितना होगा, 1:20 है। इसी तरह से आपको पूरा सवाल को सॉल्व करना है। जब भी दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है तो क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब वाले में 12 में से घटाएंगे या 11:60 में से घटाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया है कि नहीं। तो आइए आप डिस्कस किस पे करेंगे हम लोग, जल प्रतिबिंब पर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। हमने दर्पण प्रतिबिंब के बारे में तो सीख लिया है, अब किसके बारे में सीखेंगे हम लोग, जल प्रतिबिंब के बारे में। तो जल प्रतिबिंब में अब किस तरह से लॉजिक रहेगा, आइए इसको समझते हैं। तो बहुत ही आसान है। जिस तरह से हमने दर्पण प्रतिबिंब में किसका सहारा लिया, हमने दर्पण प्रतिबिंब में सहारा लिया था किसका, 12 और साथ में या क्या रहे 11:60 से, ठीक है। इस तरह से 11:60 से हमें क्या करना था, घटा देना था। अब हम इसमें बात करते हैं, जब भी आपको जल प्रतिबिंब का मिले तो क्या करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, कौन सा अंक कॉमन लेंगे जिसमें से हमें घटाना है। तो उसमें आपका होता है 18:30 होता है। कितना होता है, 18:30, या क्या करेंगे 1 घंटा इसमें दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 17:90 हो जाएगा, ठीक है। तो 17:90 में से आप घटाएंगे। तो आपसे अगर अब पूछेगा कि बताइए कि आपके घड़ी में 10 बज रहा है, ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो 10 वाले को क्या करेंगे, 18:30 में से घटा देंगे, ठीक है। क्यों 18:30 में से, क्योंकि देखिए ये जो है ना आपका ना यहाँ पे मिनट उतना दिया नहीं है। जब मिनट ज़्यादा दे, 30 से ज़्यादा दे, तो किसका सहारा लेंगे हम लोग, 17:90 से। जैसे ही हम 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 30 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 8:30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8:30 इसका आंसर आएगा,
ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जल प्रतिबिंब वाला भी सवाल सॉल्व होगा। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि आपके घड़ी में 1:40 हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब के लिए अभी बताएं क्या करना है। जब भी देखिए 30 से ज़्यादा हो तो इससे न घटा के किससे घटाएंगे, 1790 से घटाएंगे। तो 1790 से घटाइए। 1790 से जैसे ही आपको 1:40 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 90 में से 40 जाएगा 50, ये आपका 16 आ गया। 16 का मतलब 4 बज के कितना हो जाएगा, 4:50। ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गया है। तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से आपका सवाल लगेगा। ठीक है। आइए और कुछ सीख लेते हैं। जैसे आपके दर्पण में मतलब कि सॉरी आपके जैसे दिया है सवाल में 2:30, तो बताइए कि इसमें क्या है आपका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो तुरंत क्या करेंगे, 18:30 लेंगे और 2:30 में से घटा देंगे। ठीक है। अभी बताया ना जल के लिए कितना लेना है, 18:30। तो यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा और ये आपका 30 आ जाएगा, सॉरी ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 00 आ जाएगा। तो 16 मतलब 4 होता है, तो 4 बजे। तो आपको कितना टाइम दिखाएगा उस समय, 4 दिखाएगा। ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं। हम जल और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जान गए हैं, कैसे सॉल्व करना है। देखिए दर्पण के लिए 12 या 11:60 में से घटाना है और जल प्रतिबिंब के लिए क्या करना है आपको, 18:30 या 17:90 में से घटा के तुरंत ही आपका क्विक आंसर आएगा। ठीक। तो आज के लिए जो सेशन में हमने बताया है क्लॉक के बारे में जाना है, किस तरह से सवाल बनते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके देखिए। आपका जो तैयारी करने का प्रोग्रेस है वो किस तरह से उसका हम लेवल अप कर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।